नमस्कार दोस्तों, मैं दत्ता भरने एक बार फिर हाजिर हैं आपके इस प्रोग्राम में KYM चैनल में, जिसे कि हम कहते हैं नो योर मेडिसिन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी एक अलग टॉपिक है जो आपको काफ़ी रोचक और बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है धूम्रपान, जो कि आज की डेट में बहुत आम समस्या हो गई है कि हर दूसरे या तीसरे घर छोड़ करके आपको धूम्रपान करने वाले या स्मोकिंग करने वाले मिल जाएंगे। तो उसमें कुछ मैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो काफ़ी एक सीरियस भी है और चिंताजनक है, जिसे आप लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो टॉपिक है मेरा दोस्तों आज, वो है एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग तो चलिए दोस्तों हम समझ जाते हैं कि आप सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव स्मोकिंग, कि आप अपना जो है स्मोकिंग कर रहे हो, धुआं छोड़ रहे हो। तो क्या होता है एक्टिव स्मोकिंग में, जब आदमी धूम्रपान करता है या स्मोकिंग करता है तो उसके साथ में वो खुद तो धुआं बाहर निकालता ही है, साथ में जो उसके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी जहरीले तत्व हैं, वो भी उसके धुएं के साथ बाहर निकलते हैं। अब होता क्या है, सामने वाला जो धूम्रपान कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, वो तो अपना धूम्रपान करके फ्रेश हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये धूम्रपान करने वाला तो ठीक है जो धूम्रपान कर रहा है, लेकिन उसके साथ में जो उसके बगल में खड़ा हुआ है या उसके साथ में जो है सज्जन खड़ा हुआ है, वो भी धूम्रपान कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि साहब वो तो नहीं कर रहा है धूम्रपान, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो धूम्रपान कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, वो कहते हैं इनडायरेक्ट स्मोकिंग। धुआं एक धूम्रपान होता है, जो एक्टिव स्मोकिंग होता है, जो सिगरेट पी के धुआं छोड़ रहा है, और एक दूसरा उसके साथ में बगल में व्यक्ति होता है और वो कर रहा है पैसिव स्मोकिंग। कैसे पैसिव स्मोकिंग कर रहा है कि वो जो धुआं निकल रहा है सामने वाले का, जो एक्टिव स्मोकर है, उसका धुआं निकल रहा है, उसके साथ में जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो उसके बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो उसको इनहेल कर रहा है, उसको ले रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। तो क्या ग्रहण कर रहा है, एक तो धुआं, ऊपर से उसके जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं बॉडी से धुएं के रूप में, वो भी उसको अपने फेफड़ों में ले रहा है। दोस्तों, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कोरोना काल काफ़ी कष्टप्रद रहा है और बहुत सीरियस रहा है, जिससे WHO ने पेंडेमिक घोषित कर दिया है, जो बदल के अपने वेरिएंट भी लेके आ रहा है। तो आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये धूम्रपान हम तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, जिसका समाज पे काफ़ी दुष्परिणाम पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, कि किसी घर में अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसका धुआं चारों तरफ फैल रहा है। आपके घर में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बड़े हैं या बुजुर्ग भी हैं जिनको कोई समस्या है, जिसको सांस की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है या बलगम जमता है, तो क्या आप जानते हैं कि जो घर में भी आप धूम्रपान करते हैं और उसका धुआं, उस आप ही अकेले नहीं कर रहे हैं धूम्रपान, आप सारे घर वालों को धूम्रपान करवा रहे हैं, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाकी घर वालों को ज़्यादा घातक सिद्ध होंगे, बजाय इसके कि जो एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को, वो तो अपना नुकसान कर ही रहा है और साथ साथ अपने घर वालों का भी नुकसान कर रहा है। तो दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है आज की जो एक विषय में, कि ये जो पैसिव स्मोकिंग है ये हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। हम कहीं दुकान में गए, कोई सामान लेने गए, वहीं आपके बगल में व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, तो आप एक बाज़ार से रेडीमेड इन्फेक्शन लेके घर पे आ जाते हैं और 2-3 दिन बाद पता लगता है कि आपको खांसी शुरू हो गई है, बलगम जमना शुरू हो गया है, एक इन्फेक्शन हो गया है। फिर आप चिकित्सक के पास जाके परामर्श लेते हैं, वो एंटीबायोटिक लेता है, तब जा कर के आप थोड़े से ठीक हो पाते हैं। तो मेरा आप सब महानुभावों से एक ही निवेदन है कि कृपया धूम्रपान ना करें। पहले तो एक ये सबसे चीज़ हमें समझने वाली है, और करें तो एक ऐसा फिक्स कोई एरिया बना लें जिसमें आप जो अन्य व्यक्ति है वो उसमें सफ़र नहीं हो और उस अन्य व्यक्ति को उससे नुकसान नहीं हो। तो धूम्रपान जो करें वो तो ठीक है, भी सरकार को आपका एक रेवेन्यू मिल रहा है और आपको भी क्षणिक उसकी सुख अनुभूति मिल रही है, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि आपके साथ में जो भी हैं, घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये उनको भी तकलीफ़ दे रहा है। तो कतई आप घर में तो धूम्रपान करें ही ना, और अगर कहीं बाहर भी दुकान में जाके करते हैं तो पब्लिक प्लेस में कृपया धूम्रपान ना करें, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम है वो पैसिव स्मोकिंग के रूप में बाकी लोगों को भुगतना पड़ता है,
क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना काल के बाद से हम सब के फेफड़े कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में हो गए हैं, हम सब के फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो ये एक तो पहली कमज़ोरी फेफड़ों की, ऊपर से आपका धूम्रपान, आपकी टॉक्सिसिटी, वो भी हम इनहेल करें तो एक नई बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं। तो आज के टॉपिक में मैं यही कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि कृपया आप धूम्रपान करें तो ऐसी जगह करें जहाँ पे पब्लिक प्लेस ना हो, और आप ध्यान रखें कि आसपास कोई छोटा बच्चा तो नहीं हो। क्योंकि एक बहुत रोचक तथ्य सामने आया था जब मैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में अपनी जब ड्यूटी करता था, तो एक बच्चे की जो खांसी थी वो नहीं जा रही थी। डॉक्टर ने सारे एंटीबायोटिक लिख दिए, 10-15 दिन भी हो गए, भाप भी दे दिया, नेबुलाइज भी करवा दिया। फिर डॉक्टर ने आखिर में एक ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन दंपत्ति से किया कि क्या आपके यहाँ कोई धूम्रपान करता है? तो उस महिला ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पति तो बहुत धूम्रपान करते हैं और इनको काफ़ी लाते हैं और चेन स्मोकर है। तब डॉक्टर ने कहा कि अगर ये धूम्रपान बंद नहीं करेंगे या स्मोकिंग बंद नहीं करेंगे तब तक आपके बच्चे की खांसी ठीक नहीं होने वाली है। आप नेबुलाइज दे दें, आप नेबुलाइज कर दें या कोई भी एंटीबायोटिक दे दें, सर्वप्रथम आपको ये करना पड़ेगा कि धूम्रपान आप बंद करें। अगर आप धूम्रपान बंद करते हैं, आपके तत्काल प्रभाव से जो है तबीयत आपके बच्चे की बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो बेस्ट पॉसिबल एंटीबायोटिक्स हम दे चुके हैं, इनका नेबुलाइजेशन भी कर चुके हैं, तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज वो सलाह मानी, उसके एक हफ्ते बाद वो दंपत्ति फिर आए। उस डॉक्टर ने बताया कि अब कैसी तबीयत है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आराम है, अब कोई खांसी नहीं है बच्चे को। वो इस वजह से कि मैं धूम्रपान करता हूँ तो वो बाहर जाके करता हूँ, अकेले करता हूँ। और दोस्तों, धूम्रपान करने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद भी हम बच्चे को, अगर कोई छोटा बच्चा है उसको हम प्यार करते हैं या पप्पी वगैरह लेते हैं, तो वो भी ना करें, क्योंकि वो आधा घंटे तक उसका असर आपके सांसों में रहता है, धुएं में रहता है, तो वो साइलेंट असर करता है हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को। तो आप ध्यान रखें कि आधे घंटे तक आप छोटे बच्चे के पास में ना जाए। तो आज की जानकारी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। हालांकि बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हमारे समाज के लिए बहुत मायने रखती है। तो कृपया ध्यान रखें और अवश्य अमल करें। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।